जय हिंद भाइयों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को ये एनसीसी बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ामिनेशन का हिंदी में क्वेश्चन और आंसर मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा देख लेते हैं या पूरा पढ़ लेते हैं इसको, तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बता दूँ, ये बी पेपर का मॉडल पेपर है। बी एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए ये मॉडल पेपर है। और मैं आप लोगों को जो ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो ये बी सर्टिफिकेट के लिए है। बी सर्टिफिकेट में ड्रिल है, पर फर्स्ट आता है जो ड्रिल में 10 नंबर का पूछा जाता है। और ऐसे ही सी में भी पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन रहता है, एकदम सेम क्वेश्चन, पर लास्ट का कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना रहता है। लेकिन जिस टाइप्स के ड्रिल में क्वेश्चन इस समय दिए गए हैं बी में, ऐसे ही सेम सी में भी पूछे जाते हैं। तो सी बी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें रिक्त स्थानों की जो खाली जगह है इस पर आपको भरना रहता है और आपको भरना रहेगा। तो ए लिखा है पीछे मुड़। पीछे मुड़ में क्या लिखा है? पीछे मुड़ में दाहिने तरफ से मोड़ा जाता है। तो पीछे मुड़ बीच में क्या भरा जाएगा? दाहिने। दाहिने तरफ से मोड़ा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, दाहिने तरफ से मुड़ते जब पीछे मुड़ते हैं हम लोग। तो बी, विश्राम अवस्था में दायां हथेली, विश्राम अवस्था में बायां हथेली दाहिने हथेली के क्या होता है? नीचे होता है, ठीक है। जब हम विश्राम अवस्था में खड़े होते हैं तो मेरा जो भी आपका बायां हथेली होता है वो दाहिने हथेली के किसके नीचे होता है। आप लोग जब खड़े होते होंगे तो उसको पता रहता है क्वेश्चन को, तो आप लोगों को वो तो पता ही चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। तेज चल के दौरान दाहिना सैल्यूट का आदेश किस पैर पे दिया जाता है, या खाली स्थान में भरना है आपको, किस पे दिया जाता है? बाएं पैर पे। आप सभी को पता है, जब तेज चल होता है दाहिने सैल्यूट बोला जाता है तो बाएं पैर पे ही बोला जाता है, क्योंकि आपका पूरा कासन ही बाएं पैर पे ही बोला जाता है। क्वेश्चन डी, विश्राम अवस्था में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये भी एक क्वेश्चन है, और इस फिलिंग द ब्लैंक्स में भरोगे आप तब भी इसमें वही रिक्त स्थान की पूर्ति करोगे आप, तब भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। तो इसमें 18 इंच होता है, जिसे 45 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रैंक और फाइल में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बी के क्वेश्चन में भी और सी के क्वेश्चन में भी आप लोगों के पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से रट लेना आप। रैंक और फाइल में क्या अंतर है, और ये ज़रूर पूछा जाता है आपका 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो रैंक और फाइल में क्या अंतर है? रैंक में कैडेट एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में खड़े रहेंगे, साइड बाय साइड खड़े होते हैं, एक दूसरे के बगल में एग्जिस्ट खड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रैंक में होता है, रैंक में ये है। और फाइल में क्या है? फाइल में कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। तो ये फाइल में क्या होता है? सामने से एक दूसरे के पीछे कवर करते हुए खड़े होते हैं, ठीक है। इसे फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब इसको याद कर लेना क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन रैंक और फाइल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं? और या तो क्या विशेषताएं हैं, या वर्ड ऑफ कमांड कैसे बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उत्तर देखिए, पहला, जोर से और साफ साफ
बोला जाए, ठीक है। जो वर्ड ऑफ कमांड देने वाला कमांडर हो, जो बोला जाए वो क्या हो, ज़ोर से और साफ साफ बोला जाए ताकि सबको सुनाई दे। दूसरा पॉइंट, साधारण तथा ऊंची आवाज़ में बोले। ऐसा नहीं साधारण सिंपल आवाज़, मतलब साधारण आवाज़ में लेकिन ऊंची आवाज़ में बोलें, तेज़ से। तीसरा है लंबा फैला, अच्छा लंबा फैला कर, इसको पूरा लंबा बोलें, पूरा लंबा खींच के, पूरा लंबा और फैला के, मतलब पूरा अच्छे से शीघ्र बोले, मतलब जल्दी से बोले, तेज़ी से बोलें। चौथा नंबर, दो भाग, दो भागों के बोलने के बीच अगर दो चीज़ बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रेड, तो ये बोलना है सावधान, ये दो भाग हो गए ना, तो ये दो भागों के बीच के में अंतर होना, मतलब अंतर होना चाहिए, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। अगर ये जो क्वेश्चन कोई भी एनसीसी का स्टूडेंट अगर ये इस वीडियो को देख के या पढ़ के या इसको करके जाता है, तो मैं पक्का ही कहता हूँ कि वो फेल नहीं हो सकता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल क्या हैं? अब अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल क्या हैं? उत्तर देखिए, लक्ष्य की स्थिति, जो लक्ष्य है उसकी स्थिति को भी आपको स्थिति को देखना रहता है। लक्ष्य की स्थिति पे हमेशा मतलब ध्यान लगाए रखना रहता है। शीघ्र नियंत्रण, मतलब सांस पे नियंत्रण, ठीक है, सांस नियंत्रण, ब्रीथिंग, जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, मतलब से ब्रीथिंग करना या कांपना है, मतलब कुछ भी करना है ऐसे घबराहट सा, मतलब एक नियंत्रण करना है, अपने आप को नियंत्रित करना। तीसरा, गोली चलाना, गोली चलाना भी ये भी वसूल है। और चौथा क्या है? अनुगमन, अनुगमन करना, ठीक है, फॉलो ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 5, फायरिंग में ग्रुप का क्या अर्थ है? ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में गलती है तो उस पर मत जाइएगा आप लोग। फायरिंग में ग्रुप का क्या अर्थ है, या विस्तार से लिखिए, बोलेगा फायरिंग में कि फायरिंग ग्रुप से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है, तो क्वेश्चन यही बनता है, तो आप लोग देख लेना एक बार। ग्रुपिंग फायर में ग्रुप नापने में दो गोलियों की अधिकतम दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है, ठीक है, इसमें नापी जाती है, जो इसकी दूरी नापी जाती है गोलियों की, वो सेंटीमीटर में नापी जाती है। इस फायरिंग में पहली गोलियों का निशान जिस जगह टारगेट पर लिया जाता है उसी निशान पर पांचों गोलियां फायर करें, ठीक है, जिस निशान को लिया था उस पर पांचों गोलियां क्या करना है, फायर करना रहता है। तथा अपनी बाईं कूहनी अपने स्थान पर जमाए रखें, ठीक है, अपनी जो बाएं कोहनी है उसको अपने स्थान पे ही जमाए रखें, 5 गोलियां एक टारगेट पे लगने तक। और जब तक सभी गोलियां फायर ना हो जाएं, देखिए सभी गोलियां जब तक फायर ना हो जाए, क्या करें, कोहनी के पे ऐसे ही लगा के बाएं कोहनी पे आपको उसे रखना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिर से एक बार आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, लेकिन ये मत समझिएगा ये उस वाला है, रिक्त स्थान इसमें भी आएंगे, आपको राइफल के बारे में बताने के लिए भी इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आते हैं। इसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला था पॉइंट 2 राइफल नंबर 2 मार्कर। अब लिख रहा है कि पॉइंट 2 राइफल नंबर कहाँ कहता है, पॉइंट 2 मार्कर 4 का मॉडल वेलोसिटी क्या है, लिख रहा है पॉइंट 2 का
2 मार्कर मेजर वेलोसिटी कितना है, तो पूछला है 1030 फीट होता है, पता मतलब एक जाता है मेजर वेलोसिटी इसकी, मतलब मात्रक क्षमता, मतलब पर सेकंड जाता है, ठीक है। 1000 एक सेकंड में 1030 फीट की दूरी तय करता है। और MPI का मतलब क्या है, या MPI का मतलब डैश दिया है, तो MPI का होता है मेन पॉइंट इम्पैक्ट, ठीक है। मेन पॉइंट इम्पैक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता कभी, MPI का फुल फॉर्म बताओ, तो मेन पॉइंट इम्पैक्ट, ठीक है। सी क्वेश्चन, 7.62 mm SLR की भरी मैगजीन के साथ वज़न कितना होता है या डैश होता है, ठीक है। तो 5.1 kg होता है, ठीक है। भरी मैगजीन के साथ SLR का वज़न 5.1 kg होता है। डी, 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना होता है, इसका कारगर रेंज कितना होता है, 300 गज से 275 गज है, 275 गज से 300 गज तक होता है इसका कारगर रेंज, मारक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7, फायरिंग का सही क्रम लिखिए, ठीक है। फायरिंग के सही क्रम कौन से हैं, अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, अच्छी टारगेट ऑपरेशन, ठीक है। ये 3 फायरिंग के वसूल हैं, या फायरिंग के सही क्रम हैं, ठीक है। अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छा निशाना होना चाहिए, और टिगर ऑपरेशन जो गोली दबाने की होती है टिगर की, वो भी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, गलत सही इसमें छांटना है आप लोगों को, ऐसे ही मिलता है छांटने के लिए। तो चलते हैं, नमामि गंगे, इसमें जीके टाइप में भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे, जैसे सेम यही इस ऐसे सेम डिट्टो क्वेश्चन आते हैं एकदम सेम, जिस तरह से मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बनाया हूँ क्वेश्चन, सेम डिट्टो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नमामि गंगे नदी में एक नौकायन अभियान है, क्या गलत है कि सही, गलत। राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा नारंगी, राष्ट्रीय ध्वज का नारंगी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, ये क्वेश्चन सही है। ध्वज का नारंगी रंग ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। को थर्ड ऑप्शन, खजुराहो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में स्थित है, खजुराहो मंदिर जो होता है, या खजुराहो कर्नाटक राज्य में स्थित है, गलत। महावीर चक्र भारत के सर्वोच्चतम शौर्य पदक है, महावीर चक्र नहीं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, कारगिल लद्दाख का एक हिस्सा है, सही है, भी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सही उत्तर मिलाएं, आपको सही उत्तर क्या करना है, मिलाना है। 7 सिस्टर क्या है, 7 सिस्टर क्या है, ई मेघालय, ठीक है। तो इसमें आप लोग मिला सकते हैं, पहला का ई, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवें का ए, ऐसे क्वेश्चन में मिला सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, गुलमर्ग ये कहाँ पे किस ऑप्शन का है, गुलमर्ग ये आपका डी ऑप्शन का है, जम्मू और कश्मीर का, ठीक। महावीर, महावीर क्या है बताइए, महावीर शैलाशी। कोलार सोने की खान ये कहाँ, कर्नाटक राज्य में है ये। पांचवा देख लीजिए, जयप्रकाश, जयप्रकाश कहाँ है, लोकनायक हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, पर पूरा क्वेश्चन ज़रूर देखना आप। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है क्वेश्चन सही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे ही पूछा गया है, तो आप अपने सीनियरों से जो सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे आप पूछ के पता कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप दिखाओगे वीडियो उनको या बताओगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, आप घबराइए नहीं, पूरा वीडियो देखिए। इन राज्यों की राजधानी, अब आता है आपको राज्यों की राजधानियाँ जो बतानी रहती हैं, ऐसे ही ऑप्शनल करके दिया रहता है जो आपको बतानी रहती है, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर उसके बगल में दे दिया हूँ। सॉरी। ए छत्तीसगढ़, रायपुर, सिक्किम, गंगाटोक, उत्तराखंड, देहरादून, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर। ये सारे ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों के लिए इसी तरह से पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी ऐसे ऑप्शनल में दे देगा, लेकिन उसका वो आंसर आप लोगों को खुद याद करना रहेगा। तो मेरा सबसे यही है कि आप लोग राज्यों की राजधानियाँ ज़रूर याद कर लें। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन फंसते रहेंगे, आते हैं ज़रूर। 11 नंबर, एनसीसी कैडेटों का राष्ट्रीय निर्माण में क्या भूमिका है। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा बार बार पूछा जाता है, ये भी सी में हमेशा पूछा जाता है। एनसीसी कैडेटों का राष्ट्रीय निर्माण में क्या भूमिकाएं हैं। बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। एनसीसी कैडेट एक रहता है जो बहुत भूमिकाएं करता है, जैसे गरीबी जुलूस, ऐसे गरीबी अभियान निकालना, सड़क निर्माण, उचित शिक्षा, ऐसे निर्माण में होता है, जैसे मानव संसाधन का विकास, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का गुण होता है उनमें, भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हतोत्साहित करना रहता, मतलब ख़त्म करना रहता है, इसे जागरूक करना रहता है, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना रहता है, धर्मनिरपेक्ष कोटि, इसमें ना धर्म ना जात कुछ भी देख करके ना काम किया जाता है। इसमें देश भावना की विकास होता है, देश भावना का विकास के रूप में ही काम करते हैं। तो ये आपके 8 ऑप्शन है, तो ये आप लोग को 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे। तो आप एक बार अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय एकता को जागरूक करने में आने वाले 5 मुश्किलों को लिखिए। सही। तो जो 12 क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेना बीसी के लिए। तो जातिवाद, भाईचारा, भाई कट्टरता, ये सब भाई कट्टरता जो होती है, भाषाई कट्टरता जो होती है, सॉरी भाई बोला, और सांप्रदायिकता की जो भावना होती है, ये भी जो गलत है, रुकावट करती है। ये और क्षेत्रवाद, जो क्षेत्रवाद का भावना रहता है, ये भी राष्ट्रीय एकता के लिए बेकार रहता है। और 5वां है सामाजिक विषमता, ये भी है। और 4था नंबर है आर्थिक असमानता। ये जो आपके 6 नंबर हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसमें से 5 लिखने के लिए आएगा आपको और आप कर देंगे, 5 नंबर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मुख्यतः 5 धर्मों के नाम लिखिए। तो 5 धर्म के नाम आएंगे और 5 नंबर का होगा, लेकिन इसमें 6 दिया है ताकि आप लोग 5 याद कर सकें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब क्या है, भारत के मुख्य 5 धर्मों के नाम, ये सब मुख्य धर्म हैं। ठीक है। अब आते हैं लीडरशिप। लीडरशिप से 70 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जो आप लोगों के एनसीसी बी में पूछा जाता है, 70 नंबर का। और सी में भी लगभग इतना ही क्या रहता है, सी का रहता है। तो लीडरशिप भी एक चैप्टर है उसमें, तो उसमें भी 70 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ज़रूर तैयार करना चाहिए। ये सब यनो सर के चैप्टर्स होते हैं, जो यनो आपके होते हैं वो सब पढ़ाते हैं, ये उन्हीं के चैप्टर हैं और इसमें सर लोग भी हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छे नेता के 5 गुण लिखिए। जो एक अच्छे नेता के 5 गुण लिखने हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे गुण मैंने जोड़ रखे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कोई 5 याद कर लें आप, आपको याद हो जाएगा।
सतर्कता, आचरण, साहस, निर्माण, धैर्य, विश्वसनीयता, उत्साह होना चाहिए, पहल होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए निश्चित। ऐसे 5 क्वेश्चन, 5 ही याद करने हैं आपको, तो आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अपने चरित्र में सुधार लाने के लिए आप क्या करेंगे? ये भी क्वेश्चन पूछता है। आप अपने चरित्र में सुधार लाने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे? तो ये आप खुद सोच के भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉइंट लिखा हूँ। अपने कार्य को अच्छे तरह जानना तथा सक्षमता से करना चाहिए उसको। अपनी क्षमताओं का ज्ञान तथा उनमें सुधार लाना चाहिए। अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना चाहिए। आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब आदर्श से ही प्रस्तुत होता है एनसीसी, लेकिन आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अभिनियतों में टीम भावना के विकास करना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं ग्रुप में तो उसमें टीम भावना का विकास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अकेले अपने आप को कुछ दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, सही और सामाजिक निर्माण में भी इसको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अधीनस्थों के कार्यों में प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना चाहिए। इसमें होता है कोई भी कार्य करें अगर उसमें उत्साह की भावना होना चाहिए, जिसमें विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। ते भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टीम से आप क्या समझते हैं? फिर से क्वेश्चन ही आ गया, टीम से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के टीमों का वर्णन कीजिए। टीमें कितने प्रकार की होती हैं, टीम क्या होता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 5-10 नंबर के रहते हैं क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन है आपके, बस पॉइंट में लिखना है आपको। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको पैराग्राफ में लिखता हूँ, लेकिन आपको पॉइंट में लिखोगे तो नंबर मिलता है शॉर्ट फॉर्म में। 2 या अधिक परस्पर निर्भर व्यक्ति जो परिणामों की साझा जिम्मेदारी उठाए और जो स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था में एक अक्षर सामाजिक इकाई माने जाते हो। एक टीम का वही दल कह रहा है कि 2 टीमें होती हैं जो निर्भर रहती हैं। दोनों टीमें क्या होती हैं? 2 ही टीम होती है, एक टीम में से नहीं कुछ हो पाता है। तो टीमें जो होती है वो साझेदारी होती है, जिसमें टीमों के क्या होता है, एक साथ रहना, मिलजुल कर काम करना, ये सब क्या है? ये टीम भावना की विकास है। टीम 4 प्रकार का होता है, ये देख लीजिए टीम कितने प्रकार के होते थे। ये पॉइंट वाला आपको लिखना है। कार्यात्मक टीम होता है, जो कार्य टीम होता है, कार्यकारी टीम होता है, साहस समाधान टीम होता है, ये पार कार्य टीम होता है। ठीक है। एक प्रबंधित टीम होता है जो इसे होती है, प्रबंधित टीम होती है। ऐसे कई टीमें, कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर होता है तो हम टीम बना के देते हैं कि ये ऐसे इस भाग को तुम्हें करना है, इसको करना है। तो कई टीमें होती हैं जो अपनी अपनी कार्य को और जिम्मेदारी के साथ करती हैं। तो ऐसे ही इस टीमों का नाम है जो 4 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखना ज़रूर से, क्योंकि सबसे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। आप देखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा टाइपिंग की वजह से ऐसा हुआ है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। उन सारे गतिविधियों का वर्णन कीजिए जो एनसीसी कैडेट्स का व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है। कह रहा है उन सारे गतिविधियों को लिखिए जो एक कैडेट के अंदर उसके चरित्र का विकास करता है। उसके चरित्र में जो होता है विकास होता है, उस चीज़ों को लिखना है जो आपके अंदर विकास होता है। जो एनसीसी बी-सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स होते हैं उनमें विकास होता है। तो ऐसे विकास होता है, कैसे विकास होता है? एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की भूमिका है। जो भी एनसीसी में कैडेट्स होते हैं
तो एनसीसी द्वारा उनको एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी होती है और एक अच्छे नागरिक के रूप में आपको बनाए। दूसरा, एकता और अनुशासन के साथ प्रतिज्ञा और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करें। देखिए ये भी है, एकता और अनुशासन, एकता एक साथ मिल कर के, और अनुशासन में किसी भी कार्य को अपने देश के लिए निस्वार्थ सेवा करें। तीसरा क्वेश्चन, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर अनुशासन रख लिए और कोई व्यक्ति है वो उड़ंद व्यक्ति है और थोड़ा बेकार व्यक्ति है, तो उनमें भी अपने जैसा अनुशासन की भावना पैदा करना, ये भी उनका काम होता है एनसीसी कैडेट्स का, वो करते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा पैदा करना, ये आपको बता चुका। 5वां, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये भी एनसीसी कैडेट्सों में आता है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। देश के कानून व्यवस्था का पालन करना 6वां है। देश की जितनी भी कानून व्यवस्थाएं हैं उनका सारा पालन करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, हर किसी काम का भी पालन करना, ये देश के कानून, ये उनके उपयोगिक गुण हैं। 7वां, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना, किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, जाति धर्मों को ना देखते हुए सभी धर्मों को एक सम्मान देखना, सभी धर्मों का एक समान उचित उसका व्यवहार रखना। 8वां नंबर, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो बड़े हैं हमसे, उनसे सम्मान से और रिस्पेक्ट से बात करना। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन जो आपका 17 करवाया है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना आप, कि उनके सारे गतिविधियों के बारे में लिखिए, सारे गुण हैं जो इनके चरित्र में विकास करते हैं, जो एनसीसी का कैडेट्स जब वो जो हो जाता है उसके अंदर। तो 18वां नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व के गुण लिखिए। नेतृत्व क्या होता है? ईमानदारी होना चाहिए। अगर कोई नेतृत्व कर रहा है किसी चीज़ का, ऐसा नहीं मैं मानो किसी काम को आप अगर किसी से करवा रहे हैं तो उसमें आप ईमानदार रहना चाहिए। नेतृत्व करने की ईमानदार होना चाहिए, वो निष्ठावान होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जो उसमें स्वस्थ मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो थोड़ा चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता, तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य रखे, जल्दी से कोई कार्य, निर्णय, गुस्सा कुछ ना निकाले। तत्पर होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए कोई कारण ना बताए, तत्पर होना चाहिए। सदाचारी होना चाहिए। सदाचारी मतलब होता है जो बातों को मानने वाला होना चाहिए। ऊर्जावान होना चाहिए, कितना वो काम कर ले फिर भी चेहरे पे काम करने के लिए वो उत्साह होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए। पहल करने वाला होना चाहिए, किसी काम को जानने वाला होना चाहिए। दृढ़ निश्चय करने वाला चाहिए, अगर किसी काम को बोला करेगा तो वो करेगा, करने वाला होना चाहिए, कोई भी काम रहे वो कहे करने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, सही उत्तर की चुनाव कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ए, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? ये आप लोगों को बताना है। क्या कहते हैं? निर्माण, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं, पहल है। किसी के अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं? उसकी देखभाल करते हैं ना, तो पहल हुआ। ईमानदारी में रुचि और तत्साह के या उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रबंध, कर्तव्य, पहल, या इनमें से कोई नहीं, कर्तव्य कहते हैं। ईमानदारी से रुचि और अपने उत्साह के साथ किसी काम को करते हो तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम करते हैं, हम खुद कर्तव्य का पालन करने में वही कर्तव्य होता है। सी, नेतृत्व के मुख्य उपयोग क्या है?
या उपयोग हैं। आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हैं। नेतृत्व में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेतृत्व करने वाला एक लीडर होता है, पहला व्यक्ति होता है जो उनके नीचे कई लोग रहते हैं, काम करते हैं। नेतृत्व का मतलब यही होता है, नेतृत्व करने वाला वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को करवाता है। तो उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास जगाना आना चाहिए, उसको हौसला बढ़ाना आना चाहिए, कर्मचारियों में उत्साह, बहुत सारे किसी भी चीज़ में उत्साह बढ़ाना चाहिए, जोशीला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी होना चाहिए। डी, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुशासन, कर्तव्य, कार्य, इनमें से कोई नहीं। कर्तव्य। जो सही अधिकारी द्वारा, अब कोई भी अधिकारी मतलब ऑफिसर्स हों, उनकी बातों को मानने वाला क्या कर्तव्य का पालन कर रहा है हो, तो उसको ये ऑप्शन दूसरा सही होगा। अपने विवेक द्वारा आदेश को पालन करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपने विवेक, अपने दिमाग से पालन करता है। कर्तव्य, कार्य, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। अनुशासन है। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के तरीके को लिखिए। नेतृत्व करने, अब जो नेतृत्व करता है, लीडरशिप का जो पहला व्यक्ति होता है, वो नेतृत्व अगर कोई करने वाला हो, उसके गुणों को लिखिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए तो नेतृत्व करेगा या करता है व्यक्ति। पहला, अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा समझ होना चाहिए उसमें। अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उसमें सुधार होना चाहिए। अपने अधीनस्थ व्यक्तियों का जानने वाला और कल्याणकारी भावना वाला होना चाहिए, जो जानने वाला, सभी के दुख दर्द को जानने वाला भी होना चाहिए और उसमें कल्याणकारी भावना वाला होना चाहिए। अपना आदर्श प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। आदर्श प्रस्तुत करता हो, जो थोड़ा नम्र हो, आदर्श मतलब रिस्पेक्टफुल हो। अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, कार्य समझाना तथा निवारण तथा कार्य की पूर्ति करना आना चाहिए या होना चाहिए उसमें। ठीक है, सूचना, उसमें कार्य समझाना मतलब अच्छे से कार्य समझा ले, जो सूचनाओं को अच्छे से समझ ले और दूसरे को कार्य समझा सके। अधीनस्थों भावना का विकास करना, ऐसे संस्थाओं में मतलब भावनाओं का विकास करना, अधिकतर आपस में मतलब अधिक संस्थाओं में विकास कराना होता है। सही। क्वेश्चन नंबर 7, सही और सामाजिक निर्माण, सही और सामाजिक निर्माण होना चाहिए उसमें। एक अच्छे समाज का निर्माण करने में उसकी समझ भी होना चाहिए। अधीनस्थों में उत्तरदायित्व का विकास करना होना चाहिए उसमें। अधीनस्थों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अधीनस्थों के कार्य में प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, जो एनसीसी पार्ट 1 का मैं ये बनाया वीडियो, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए और सी सर्टिफिकेट के लिए। तो इसमें पूछे गए क्वेश्चनों में से मैं आपको 20 क्वेश्चन करा दिया। अब इसमें से बचे हुए 20 क्वेश्चन जो होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के होते हैं, जिसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट 2 में आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फिर से ये वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं या PDF चाहते हैं तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।